हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं एपी पार्ट 5 समांतर श्रेणी वर्ग 10वां का। ठीक है, जो वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पर हल करने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो हल करेंगे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, एपी चैप्टर से लिया गया है, पार्ट 5 है, समांतर श्रेणी वर्ग 10वां का है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट सवाल है, यानी कि कह रहा है सवाल, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद, ठीक है, क्या कर रहा है, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमांक 13 और 25 है तो 20वां पद निकाले। ठीक है, इसका कौन सा पद निकालना है, 20वां पद निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है छठा और 12वां पद, तो छठा पद कह रहा है तो यहाँ पर लेंगे छठा पद, तो ए 6, ठीक है, बराबर ए प्लस, यानी कि इसमें से एक कम करेंगे तो कितना बचेगा, 5। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कितना, 5D बराबर में, ठीक है, कितना कर रहा है, यानी कि 13 और 25, तो यहाँ लिखेंगे 13। ठीक है, उसके बाद कर रहा है 12वां पद, तो ए 12 लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस, और 12 में से एक कम घटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे, 11, तो यहाँ पर लिखेंगे 11D। ठीक है, अब बराबर में कितना लिखेंगे, 25, तो यहाँ लिखेंगे 25। अब देखिए इसको करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले इसको क्या करिएगा, इस तरह रेखा पार देते हैं। ठीक है, ताकि आसान हो जाएगा। ये प्लस में है तो इसको माइनस में कर देते हैं, इनको भी माइनस में करते हैं, इनको भी माइनस में करते हैं। ठीक है, तो माइनस ई कट जाता है ना, ए से ए कट गया, यहाँ पर बच गया। देखिए प्लस में 5D है और यहाँ नीचा 11D है। ठीक है, तो 5 गो डी में से 11 गो डी के घटाइएगा तो कितना बचेगा, यानी कि इतना में से जब घटाइएगा तो माइनस का 6D बचेगा। कै गो डी बचेगा, 6 गो डी बचेगा। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर कह रहा है प्लस में 13 है और माइनस में 25 है, तो 13 में से जब 25 को घटाइएगा तब माइनस का कितना बचेगा, 12 बचेगा। कितना बचेगा, 12। ठीक है, अब देखिए इसका मान, हमें डी का मान निकालना है, तो डी के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर माइनस का 12 बटे माइनस का 6, माइनस से माइनस काट दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच गया 12/6। अब 6 से इसमें भाग करेंगे तो 6 दूना 12, यानी कि डी बराबर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर डी के मान कितना लिखेंगे, 2। ठीक है, अब इसमें कह रहा है 20वां पद निकालना है, तो ठीक है, तो 20वां पद निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, इसको ये छठा पद का मान निकालते हैं। ठीक है, ये बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे उसको कितना, तो यहाँ पर रख सकते इसका ए प्लस, ठीक है, 5 गुने, और डी के मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे। ठीक है, बराबर में कितना है, 13, तो 13 रखेंगे। अब देखिए ए के मान निकालने, तो ए के मान निकालने के लिए लिखेंगे यहाँ पर ए प्लस 5 दूना 10 बराबर 13। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ए बराबर, यानी कि इसको लिखेंगे 13, 10 को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यानी प्लस में, तो इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा 10 में से, यानी कि 13 में से 10 गया, कितना बचेगा, 3, यानी कि ए के मान यहाँ कितना आ गया, 3, यहाँ डी के मान कितना आ गया, 2। अब इसका निकालेंगे 20वां पद, तो 20वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं ए 20 बराबर, ठीक है, यानी ए प्लस एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19D। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, ए के मान कितना है, 3, तो यहाँ पर रखेंगे 3 प्लस गुने, डी के मान कितना है, यहाँ पर 2 है तो 2 रखेंगे। ठीक है, अब इसको देखिए आसान तरीका से हल कर लेंगे, तो लिख सकते हैं 3 प्लस 19 दूना 38। ठीक है, अब 38 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 38 39 40 41, यानी कि 41। ठीक है, 41वां पद हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप एपी चैप्टर को समांतर श्रेणी वाला आसान तरीका से इसको बना सकते हैं। ठीक है, और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन दिया है। ठीक है, आप इसको ज़रूर हल कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और यह बहुत मस्त सवाल है। ठीक है, तो चलिए इसको बहुत आसान तरीके से हल कर दिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।